आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है सदिश विधि से यहाँ पे ए बी सी इन तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं का लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया इसके शीर्ष ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी। ए के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बिंदु दिया है 4,2, बी दिया है 1,-2, सी दिया है -2,6। ठीक है, तो सबसे पहले माध्यिका के लिए हमको पता है माध्यिका क्या होती है। माध्यिका जो होती है शीर्ष को उसके विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये शीर्ष अगर ए ले रहे हैं तो इसकी विपरीत भुजा कौन सी हो जाएगी, बीसी। बीसी का मध्य बिंदु को जब ए से मिलाएंगे तो एक माध्यिका बनेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा एक एम, ये मध्य बिंदु एम, तो एम क्या हो गया, माध्यिका। इसी तरह हम इसको मिलाएंगे जब ऐसे तो यहाँ आएगा एक, इसी तरह सी वाले को जब मिलाऊंगा तो ये आएगा। तो ये आ गया यहाँ पे, इसको मैं मान रहा हूँ एन, इसको मैं मान रहा हूँ पी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एम, बी एन और सी पी ये क्या है, माध्यिकाएं हैं त्रिभुज की। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, शीर्ष ए बी एवं सी के स्थिति सदिश को लिखूंगा। तो स्थिति सदिश अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो अब ए के स्थिति सदिश को लिखूंगा तो क्या आएगा, वो हो जाएगा हमारा 4i प्लस 2j। फिर बी के लिए क्या लिखूंगा, आई के साथ 1 का गुणा हो जाएगा, -2 का गुणा हो जाएगा जे के साथ, तो i -2j। ठीक है, तथा सी का स्थिति सदिश लिखूंगा तो -2i प्लस 6j। ये हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सदिश ओ ये ए का स्थिति सदिश हो गया 4i प्लस 2j। इसी तरह सदिश ओ बी और सदिश ओ सी, इन तीनों का मान हमने लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं आगे तो अब इसी तरह एम एन पी ये तीनों क्या हैं, बी सी का मध्य बिंदु एम है, एन क्या है, ए सी का मध्य बिंदु, और पी क्या है, बी ए का मध्य बिंदु। ठीक है, तो अब मध्य बिंदु यहाँ पे एम का अगर स्थिति सदिश देखूं तो एम का स्थिति सदिश, तो अब यहाँ पे m का स्थिति सदिश, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे m के स्थिति सदिश के लिए ये हो जाएगा हमारा b के स्थिति सदिश और c के स्थिति सदिश को जोड़ के आधा कर देंगे। तो ये मतलब आ जाएगा सदिश ओ बी प्लस सदिश ओ सी बटे में 2। तो 1/2 कोष्ठक के अंदर ओ बी प्लस बी सी इन दोनों को जोड़ देंगे, ओ बी धन ओ सी को, तो i माइनस का 2i क्या आ जाएगा, माइनस का i। फिर इसी तरह माइनस का 2j प्लस का 6j, तो प्लस का 4j आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं n का स्थिति सदिश, तो n का स्थिति सदिश मतलब आ गया सदिश ओ एन बराबर, ये n किसका है, a और c का मध्य बिंदु है, तो यह आ जाएगा सदिश ओ ए प्लस सदिश ओ सी पूरे के बटे में 2। तो 1/2 कोष्ठक के अंदर ओ ए प्लस ओ सी करेंगे तो 4i में i जुड़ेगा तो 5 का i आ जाएगा, और 2j में से माइनस का 2j तो 0 आ जाएगा, तो इतना ही लिख देता हूँ मैं। ठीक है, उसी तरह अगर मैं p का स्थिति सदिश लिखूं तो p का स्थिति सदिश
अब P किसका मध्य बिंदु, P मध्य बिंदु है AB का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सदिश OA प्लस सदिश OB बटे में 2, तो 1/2 कोष्ठक के अंदर OA प्लस OB, तो इन दोनों को जब जोड़ूंगा, ठीक है, यहाँ पे जब जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 4i प्लस आई 5i, और प्लस का 2j माइनस का 2j कैप, तो ये आ जाएगा 0। यहाँ पे अगर हम देखें OA प्लस OC, इसको जोड़ना था, हमने क्या किया, इसमें इसको जोड़ दिया, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। तो OA में जब OC जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसको इसमें जोड़ना है, तो देखो 4 में से कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो प्लस का 2i कैप, फिर प्लस का 2j कैप, प्लस का 6, तो प्लस का 8j कैप, ये आ गए तीनों मान, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं लिखूंगा कि माध्यिकाओं AM BN तथा CP की लंबाइयाँ, ये हमको ज्ञात करनी है। तो अब हमको क्या पता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, पहले तो मैं माध्यिका निकालूंगा AM का मान, तो माध्यिका AM सदिश AM बराबर क्या आ जाएगा, M के स्थिति सदिश में से A के स्थिति सदिश को घटाऊंगा, तो M का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, ये होता है हमारा। तो अब यहाँ पे घटा के लिखें, तो M का स्थिति सदिश कितना आया, ये आया, तो आ जाएगा 1/2, तो माइनस का i कैप बटे 2, और ये आ जाएगा प्लस का 4j/2, यानी 2j कैप, ठीक है। और A का हम अगर देखें तो A का आया प्लस का 4i कैप प्लस का 2j कैप, तो माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 4i कैप और माइनस का 2j कैप, तो ये तो दोनों कट गए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 9i कैप बटे में 2। इसी तरह अगर हम लिखें सदिश BN, तो N के स्थिति सदिश में से P के स्थिति सदिश को घटाऊंगा, तो सदिश ON माइनस सदिश OB, तो ON का मान क्या है यहाँ पे, 1/2 कोष्ठक के अंदर 2i कैप प्लस का 8j कैप माइनस सदिश OB का मान कितना है, i माइनस 2j कैप। तो अब यहाँ पे देखो 2i/2 i कैप प्लस 8j/2 4 का j कैप, फिर माइनस का i कैप और माइनस माइनस प्लस का 2j कैप, आई कट गया, 4 + 2 कितना आ गया, 6j कैप आ गया। फिर इसी तरह हम निकालेंगे सदिश CP। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सदिश CP क्या हो जाएगा, P के स्थिति सदिश में से C के स्थिति सदिश को घटाऊंगा, तो P का स्थिति सदिश कितना आया, 5i/2 माइनस C का स्थिति सदिश कितना है, माइनस 2i कैप और प्लस का 6j कैप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 5i कैप बटे 2 माइनस माइनस प्लस 2i कैप माइनस का 6j कैप, तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 9i कैप बटे में 2 माइनस का 6j कैप, ये आ गए मान। अब ये तो माध्यिकाएं आएंगे, लंबाइयाँ चाहिए यानी इनका परिमाण चाहिए, मापांक सदिश चाहिए। तो अब माध्यिका की लंबाई यानी मापांक सदिश AM, तो किसी भी सदिश का परिमाण कैसे लिखते हैं, करनी में i के गुणांक का वर्ग धन j के गुणांक का वर्ग धन k के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ पे केवल और केवल i वाला पद है, तो i का गुणांक का वर्ग कर देंगे, तो -9/2 का वर्ग, ये आ गया यहाँ से 9/2।
ठीक है। इसी तरह अगर मैं लिखूं माध्यिका bn, तो इसका माध्यिका bn की जो लंबाई क्या आ जाएगी करनी में, आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के गुणांक का वर्ग, तो आई और के पद तो है नहीं, केवल जे का गुणांक 6 है, तो 6 का वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया 6। फिर इसी तरह मापांक में क्या आ जाएगा, सदिश CP बराबर ही आ जाएगा करनी में आई के गुणांक का वर्ग यानी 9/2 का वर्ग धन -6 का वर्ग, तो करनी में देखो क्या आ जाएगा, ये 81/4 धन 36, ये आ जाएगा हमारा करनी में 225/4 यानी 15/2। तो तीनों माध्यिका की लंबाइयाँ हमसे पूछी थी, तो इन तीनों माध्यिका की लंबाइयाँ 9/2, 6 और 15/2 हो जाएंगी। यही इस प्रश्न का क्या है, उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।